सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम 23 अगस्त की क्विज सॉल्व करने वाले हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस। लेंस बनाने के लिए किस मटेरियल को हम यूज नहीं कर सकते? तो वाटर यूज कर सकते हैं, क्योंकि वाटर एक ट्रांसपेरेंट है। ग्लास भी ट्रांसपेरेंट होता है, वो भी यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक भी यूज कर सकते हैं अगर वो ट्रांसपेरेंट है। क्ले को हम यूज नहीं कर सकते, इसीलिए क्ले वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि क्ले एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल नहीं है। A spherical mirror and a thin spherical lens have each a focal length of -15 centimeter. The mirror and lens are likely to be। एक मिरर है और दूसरा लेंस है, दोनों की फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर है। वैल्यू से हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें साइन देखना है। साइन क्या है? निगेटिव है। और निगेटिव किस केस में होता है? अगर मिरर देखें तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ निगेटिव होती है। जैसे ये आपका कॉनकेव मिरर है और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां से लाइट रे पड़ती है, टकराएगी और फोकस से पास हो जाएगी। यहां से भी अगर कोई लाइट रे जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी। तो ये फोकस है, ये पोल है। तो जब हम मेजर करेंगे तो यहां पोल से फोकस की डिस्टेंस मेजर करेंगे, यही आपका फोकल लेंथ होता है। तो हम किस तरफ मेजर कर रहे हैं? लेफ्ट की तरफ। तो लेफ्ट की तरफ जो भी मेजरमेंट होता है, साइन कन्वेंशन आपने पढ़ा होगा, वो सारा निगेटिव होता है। बाकी अगर आपका कॉन्वेक्स होता तो लाइट रे पड़ के ऐसे जाती और यहां फोकस आके मिलता। ठीक है, ऐसे लाइट पड़ती और इधर जाती और इधर मिलता इस पॉइंट पे। तो ये फोकस होता है, इस साइड आपका पॉजिटिव होता है। इसीलिए मिरर का तो हमारा कॉनकेव हो गया। लेंस में भी कॉनकेव होगा, क्योंकि कॉनकेव लेंस इस तरह से होता है। ये प्रिंसिपल एक्सिस जा रही होती है, यहां लाइट रे पड़ती है और ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, पास हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इधर चली जाएगी। ऐसे अगर यहां गई तो ये यहां से पास हो जाएगी। तो ये आकर जहां पर मिलती है प्रिंसिपल एक्सिस पे, वहीं आपका फोकस होता है और ये आपका ऑप्टिकल सेंटर होता है। तो फिर यहां यही बात हो गई, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की डिस्टेंस हम लेफ्ट साइड मेजर कर रहे हैं तो निगेटिव होगा। फोकस दोनों साइड होता है, क्योंकि दो कर्व सरफेस मिलकर बना होता है, इसलिए फोकस इधर भी होगा। लेकिन फोकल लेंथ जो मेजर करेंगे वो ये देखेंगे कि लाइट रे कहां मिल रही है या कहां मिलती हुई अपीयर हो रही है। तो मिलती हुई किधर लग रही है? लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड हम मेजर करेंगे और वो निगेटिव होगा। तो आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा, यानी मिरर और लेंस दोनों ही कॉनकेव होंगे। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर, योर इमेज इज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी। इरेक्ट मतलब सीधा। जैसे आप ऐसे खड़े हो तो मिरर में भी आप ऐसे ही दिखाई पड़ो। ठीक है, सर नीचे पैर ऊपर ना हो। तो प्लेन में तो होता है, कोई प्लेन मिरर के सामने खड़ा होता है, अगर सीधे खड़े होगे तो सीधे ही होगा। तो प्लेन तो हो गया, ये तो पक्की बात हो गई। कंफ्यूजन कॉनकेव और कॉन्वेक्स में हो सकता है। अगर आपने पढ़ा है तो आप ये भी जानते हो कि जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है, उस केस में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रख दो, उसकी इमेज हमेशा इरेक्ट बनती है। तो प्लेन और कॉन्वेक्स दोनों होगा। तो ये ऑप्शन होगा आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। या तो वो मिरर प्लेन होगा, इसलिए वो सीधी इमेज बन रही है, या तो वो कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, ज्यादातर लोगों ने सिर्फ कॉन्वेक्स लगाया है। यार प्लेन तो होगा ही, कंफ्यूजन इसमें हो सकती है कॉनकेव कॉन्वेक्स में, लेकिन प्लेन वाला तो पक्का है। वन हाफ ऑफ कॉन्वेक्स इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर, विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां पर लेंस की बात हो रही है। ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो लेंस की बात हो रही है। अगर लेंस हो या मिरर हो, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, अगर उसके आधे पोर्शन को या कितना भी 30%, 80%, 90% हिस्सा उसका अगर हम कवर कर देते हैं ब्लैक पेपर से, इस तरह से कि उससे रिफ्रैक्शन ना होने पाए या रिफ्लेक्शन ना होने पाए, तो भी इमेज बनेगी। बस फर्क ये होगा कि इमेज की इंटेंसिटी उतना ना होगी, वो थोड़ी हल्की इमेज बनेगी, कम रोशनी वाली बनेगी। इसको देखते हैं कैसे बनती है, क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे एक ऑब्जेक्ट आपका यहां पर रखा हुआ है, ठीक है। अब इसके टॉप से एक लाइट रे निकलेगी, यहां टकराएगी और इससे पास होते हुए, फोकस से पास होते हुए निकल जाएगी। दूसरी लाइट रे हम क्या करते हैं, मान लो ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हुए ले जाते हैं और जहां ये मिलेगी वहीं इमेज बनेगी। तो इमेज आपका ये यहां बनेगी। ठीक है, ये इमेज आपकी बनेगी। लेकिन इमेज फॉर्म होने के लिए दो लाइट रेस की कम से कम जरूरत होती है, लेकिन सिर्फ दो ही लाइट रे नहीं टकरा के जाती। यानी इस ऑब्जेक्ट पे जो लाइट सोर्स होगा, कहीं बल्ब लगा होगा या सन की रोशनी जो पड़ रही होगी, वहां से इनफाइनाइट लाइट रेज इस पे पड़ रही होंगी और यहां से टकराने के बाद इनफाइनाइट लाइट रेज अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं। तो कोई लाइट रे यहां से निकल रही होगी और यहां टकरा रही होगी, यहां के बाद ये रिफ्रैक्ट होगी और इधर पहुंच जाएगी। इस तरह से एक लाइट रे यहां से जा रही होगी, यहां पास हो रही होगी और इधर से ही निकल के यहां पहुंच जाएगी। ये भी आकर इसी पॉइंट पे, सब इसी पॉइंट में मिलेंगी। ऐसे यहां जाएगी,
यहां पहुंच जाएगी। जितना ये ऑप्टिकल सेंटर से करीब होती जाएगी उतना इसका जो डायरेक्शन है वो कम चेंज होगा। और सिर्फ ऊपर ही नहीं बल्कि नीचे भी, नीचे वाले हिस्से पे भी लाइट पड़ेगी और टकराने के बाद ये भी आकर इसी पॉइंट पे आके मिलेगी। ठीक है, ऐसे और लाइट रेज निकलेंगी, यहां जाएंगी। तो आप देख सकते हैं इनफाइनाइट लाइट रेज यहां आकर टकरा रही हैं और पास होके वो इसी पॉइंट पे मिल रही हैं। दो लाइट रेज हम इसलिए चूज करते हैं कि दो लाइट जहां मिलेंगी वहां हमको इमेज की लोकेशन पता चल जाएगी कि यहां इमेज बनेगी, इसीलिए हम दो ही यूज करते हैं। अब यहां कह रहा है इसका एक पोर्शन आपको ब्लैक पेपर से कवर कर देना है। तो मान लो हम नीचे वाला ऐसे ये ब्लैक पेपर से इसे हम कवर कर देते हैं यहां से, इस तरह से कि लाइट अब पास होके और दूसरी तरफ ना जाने पाए। तो क्या होगा, लाइट रे यहां तक तो जाएगी, इसके आगे नहीं जा पाएगी। यानी अब ये लाइट रे यहां नहीं पहुंच रही है, लेकिन इमेज फिर भी फॉर्म होगी क्योंकि ऊपर से लाइट रे जा रही है। अगर इसको और हम ऊपर कवर कर दें तो ये जो लाइट रेज जा रही हैं दोनों ये भी नहीं जा पाएंगी, लेकिन ऊपर से दो लाइट रे जाएंगी और फिर भी इमेज बनेगी। तो आप देख सकते हैं इमेज फॉर्म हो रही है। हमने आधा कवर कर दिया फिर भी इमेज फॉर्म हो रही है, लेकिन इमेज उतनी ज्यादा ब्राइट नहीं बनेगी, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, बहुत हल्की हो जाएगी इमेज, लेकिन इमेज फॉर्म होगी। जितना ज्यादा एरिया हम कवर करते जाएंगे उतना ज्यादा इमेज हल्की होती जाएगी। ठीक है, तो आप समझ गए। इसी तरह से मिरर के केस में भी है, इनफिनाइट लाइट रेज टकराएंगी और इमेज किसी ना किसी तरीके से फॉर्म हो ही जाएगी, बस उसकी इंटेंसिटी अपनी कम हो जाएगी जैसे ज्यादा अगर आप कवर कर दोगे तो। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रिफर टू यूज वाइल रीडिंग अ स्मॉल लेटर फाउंड इन डिक्शनरी। अब डिक्शनरी के अंदर कुछ छोटे छोटे लेटर्स लिखे हैं, छोटी चीजें लिखी हुई हैं, उसको पढ़ने के लिए आप कौन सा लेंस यूज करोगे। अब जो आपका कॉनकेव लेंस होता है उसमें हमेशा इमेज छोटी बनती है और डिक्शनरी में छोटा लिखा है, यानी आप चाहते हो कि वो थोड़ा बड़ा हो जाए ताकि हम पढ़ सकें। तो कॉनकेव लेंस तो छोटा कर देगा इमेज को। तो ये दो ऑप्शन जो कॉनकेव लेंस के हैं वो तो एलिमिनेट हो गए पहले। अब ये तो पक्का हो गया कि हमें कॉन्वेक्स ही लेंस यूज करना है। अब फोकल लेंथ 50 होनी चाहिए या 5 सेंटीमीटर होने चाहिए। मान लो हमारे पास दो लेंस हैं, दोनों कॉन्वेक्स लेंस हैं। पहले वाले की 50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, यानी फोकस यहां होगा, कहीं बहुत दूर होगा। दूसरे की 5 सेंटीमीटर है, ये सी वाले ऑप्शन के लिए, थर्ड वाले ऑप्शन में, तो ये यहां होगा। अब फोकल लेंथ क्या मतलब है, ये लाइट रे अगर यहां पैरेलल जाएगी तो ये आकर यहां मिलेगी। ठीक है, इसी तरह ये लाइट रे जो यहां पड़ेगी जाके वो यहां आके मिलेगी। इस वाले के देखें यहां पड़ेगी और यहां मिलेगी, यहां जो टकराएगी वो यहां मिलेगी। अब डिक्शनरी आपकी कहां होगी, इसी रेंज में आसपास होगी आपके। तो ज्यादा बड़ी इमेज ये वाला लेंस करके देगा क्योंकि इसकी पावर ज्यादा है, ये ज्यादा लाइट रेज को यहां से कन्वर्ज कर पा रहा है और इसकी कन्वर्जेंस पावर बहुत कम है। पावर कम है यानी ये बहुत ज्यादा बड़ा इमेज नहीं कर पाएगा, इसकी फोकल लेंथ बहुत दूर है, देख रहे हैं बहुत हल्का से ये कम कर पा रहा है। और इतनी दूर आप डिक्शनरी नहीं रखोगे, करीब ही रखोगे। इसीलिए ये सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा कि कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे और उसकी फोकल लेंथ कम होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कम यानी पावर ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा पावर उतना ज्यादा बड़ा इमेज आपको मिलेगी। ओके, थैंक यू।